चलो अब लास्ट क्लास में हमने फर्दर क्वेश्चंस करे डेफिनेट पे, पूरी क्लास में हमने इंटरेस्टिंग बातों पे फोकस करा। लास्ट क्लास का जो लास्ट क्वेश्चन करा वो भी काम की बात थी। हमने लास्ट क्लास में रिकॉल करा कि 0 से π/2 log ऑफ साइन एक्स डी एक्स ये बराबर आता है -π/2 log 2 के। ये हमें एज अ रिजल्ट भी याद रहेगा और आज वाली क्लास में जब क्वेश्चंस करेंगे तो ये बात अप्लाई भी होगी। तो इसको, इस प्रूफ को, इस अंडरस्टैंडिंग को ध्यान में रखना, ये हमें हेल्प करेगी आगे भी। तो चलो आज वाली क्लास में भी सेम तरीके से गेम खेलते हैं। डायरेक्टली क्वेश्चंस आएंगे, लाइन से करने शुरू कर दो, ये अटेम्प्ट करो अपने आप। अब देखो था बिल्कुल सिंपल, और अब हमारा मोमेंटम क्या होता। पहले हमें ये x दिखा तो हमें क्लियर है कि इसमें i वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करो। सिंपली 0 से a वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करी तो ये बन गया 2π - x। जो अंदर एक्सप्रेशन है वो हमें क्लियरिटी है कि वो सेम बन जाएगी। साइन 2π - x इज माइनस साइन x, पर क्योंकि पावर इवन है तो इसलिए वो सेम आ जाता। ऐसे जो डिनोमिनेटर है वो एग्जैक्टली सेम बन गया। कैसे बना सेम? क्योंकि साइन 2π - थीटा एक्चुअली माइनस साइन थीटा होता है, पर क्योंकि पावर 2n है, इवन पावर है, तो इसलिए वो सेम आ गया। तो ये बनी एक्सप्रेशन, इन दोनों को हमने ऐड करा तो हमें मिल गया कि 2i बराबर है, सिंपली x कैंसिल, 2π बाहर आ जाएगा, 0 से 2π यही टर्म अपॉन डिनोमिनेटर सेम है dx। अब क्या करें, दोनों को ऐड करा तो ये बन गए, हम यहाँ तक तो पहुँच गए। पर अब गड़बड़ क्या है कि हमें अब ये, इसके बाद हम ब्लॉक हो गए, अब इंटीग्रेट थोड़ी करना शुरू करेंगे। अब एक बात नोटिस करो कि ये जो टर्म है इसमें x की जगह 2π - x डाले जाने पे सेम आंसर दे रहा है। तो अब जो क्वेश्चंस हमने इस तरह के पहले करे थे उसमें रिकॉल करो, उसमें क्या होता था। 2 और 2 चलो काट दो, तो i बराबर आ गया हमारे पास पाई टाइम्स ऑफ, इसमें हम 0 से 2a वाली अगर मान लो प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते तो ये बन जाता 0 से पाई साइन की पार्ट 2nx अपॉन डिनोमिनेटर में साइन प्लस कॉस वाली टर्म एज इट इज। ये बन गई टर्म। अब इसमें भी अगर, इस टर्म में भी x की जगह अगर पाई - x डाला जाए तो भी सेम आंसर दे रहा है। तो अगर सेम आंसर दे रहा है तो इसमें फिर से 0 से 2a वाली प्रॉपर्टी फिर से अप्लाई कर दो, तो फिर एक 2 बाहर आ गया, ये बन गया 4π 0 से π/2 साइन की पार्ट 2nx अपॉन साइन की पार्ट 2nx प्लस कॉस की पार्ट 2nx। ये बन गई टर्म एंड दिस इज i। अब कहानी शुरू हुई। अब अगर मान लो कि इसमें अब अगर अप्लाई करी जाए अब 0 से a वाली प्रॉपर्टी, तो i इज ऑल्सो इक्वल टू 4π टाइम्स ऑफ 0 से π/2। अब ये बन गया x की जगह π/2 - x विच इज cos। तो ये अब इसके न्यूमरेटर में आ गया cos 2nx, ये बन गया cos 2nx प्लस साइन 2nx dx। अब बनी बात, तो इस क्वेश्चन में एक्चुअली देखो इंटरेस्टिंग पार्ट क्या था। पहले हमने x रिमूव करा, फिर 0 से 2a वाली प्रॉपर्टी 2 बार अप्लाई करी, फिर एंड में आके 0 से a वाली प्रॉपर्टी अप्लाई हुई। इनडेफिनेट पे जाने की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अब अगर इन दोनों को ऐड कर दें तो 2i बराबर हो गया डायरेक्टली 4π टाइम्स ऑफ 0 से π/2। दोनों का डिनोमिनेटर सेम, साइन की पार्ट 2nx प्लस कॉस की पार्ट 2nx, और हमें विजिबल है कि न्यूमरेटर भी सेम ही आ गया, न्यूमरेटर जो डिनोमिनेटर है। दोनों कैंसिल होके ये आ गया 1, ये बना 1 का इंटीग्रेशन किया x, लिमिट पुट करी वो आ गया π/2, तो 4π इंटू π/2 दिस इज 2i। तो मतलब 2i बराबर हो गया 2π² के, वहाँ से i आ गया π²। वही हमने प्रूव करना था। तो सेंस नोटिस करो कि हमने इसको हैंडल कैसे करा, और बिल्कुल प्रॉपर्टी पे अपनी कमांड एग्जैक्टली ऐसे बननी चाहिए। अब नेक्स्ट करो। अब देखो इसका प्रोसेस हम जानते थे, हमें डायरेक्टली देख के हमने इसको बिल्कुल स्कैन करना शुरू करा कि इसको ब्रेक कैसे करें। तो मैं देखा कि एक हिस्सा था 2x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर x, जो कि हमें दिख रहा है कि ये फंक्शन ऑड फंक्शन है। x की जगह -x डालो तो पहले का नेगेटिव आ रहा है, तो इतना पार्ट तो हो गया 0, बिल्कुल हमने पहले इसको स्कैन करा। दूसरा पार्ट क्या बना, 2x साइन x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर x, वो इवन फंक्शन था। तो इवन फंक्शन है तो ये -π से π को बना लेंगे 2 टाइम्स ऑफ 0 से π, तो डायरेक्टली 2 2 हो जाएगा 4 बाहर x साइन x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर x। अब इस x को रिमूव करेंगे, इसका नाम रखा i, और इसमें 0 से a वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करी, ये बन गई एक्सप्रेशन। इन दोनों को ऐड करा, डायरेक्टली x साइन x वाली टर्म कैंसिल, सिंपली पाई बाहर आ जाएगा, तो ये बन गया 4π साइन x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर x। अब हमें दिख रहा है साफ साफ cos x को t ले लो, माइनस साइन x dx dt हो जाएगा, और लिमिट चेंज हो जाएंगी, ये बन जाएंगी 1 से -1।
x को 0 डालो 1 आ गया, x को पाई डालो -1 आ गया, बाहर माइनस भी आया। 1/1 + t² tan इनवर्स t, माइनस को एडजस्ट कर लो तो लिमिट्स घूम जाती। डायरेक्टली उसमें लिमिट्स की वैल्यू फिल करी और अपना फाइनल आंसर बनाया। तो कोई स्किल नहीं था इस क्वेश्चन में, पर कभी बहुत साल पहले ये IIT में ऑब्जेक्टिव में आया हुआ है। अभी ये स्कूल की बुक्स में भी है, पर नोटिस करो कि क्या हमने कुछ बहुत स्पेशल करा इस क्वेश्चन में? तो बिल्कुल नहीं। तो हमारा बिल्कुल मोमेंटम राइट होना चाहिए। तो इसलिए इस क्वेश्चन में ना लिखा नहीं था जानबूझ के कि IIT में आया हुआ है, ताकि कि हमसे हो जाए और हमें दिखे कि कितने डूएबल क्वेश्चंस होते हैं किसी भी लेवल पे। अच्छा, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो करोगे ना अभी, उसमें कुछ इंटरेस्टिंग सा स्किल है, उसको नोटिस करना, पर पहले उसका आंसर बनाने की कोशिश करना। अच्छा, मैं हिंट दे रहा हूं पहले से, जो नेक्स्ट क्वेश्चन अब करने लगे हो उसका आंसर 0 मत बनाना, उसकी भी डिस्कशन करेंगे। तो आंसर अगर उस वाले नेक्स्ट वाले क्वेश्चन का 0 बन रहा हो तो मतलब हम गड़बड़ कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने पहले बता दिया कि गलत आंसर क्या आएगा, वो मत आने देना, उसको सोचना। अब ये करो। अब देखो इस क्वेश्चन में हमारा माइंड वर्क कैसे करता कि पहले तो हमें ये x दिखता, तो हमें दिखता कि अच्छा 0 से a वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करो, तो ये बन जाएगा पाई माइनस एक्स, कॉस पाई माइनस एक्स कॉस एक्स ही होता, माइनस कॉस एक्स होता, पर स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर होके सेम ही बनना है, तो डिनोमिनेटर सेम आ रहा है। तो पहला थॉट माइंड में पढ़ते ही आया कि 0 से a वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करो। हमने करी, इन दोनों को ऐड करा तो 2i आ गया, सिंपली पाई टाइम्स ऑफ 0 से पाई, ये एक्सप्रेशन। यहां अब कहानी आती। अब हमें दिखता है कि डायरेक्टली इस क्वेश्चन में अब हमें डायरेक्टली कोई हेल्प नहीं हो रही, तो अब मेरे पास डेफिनेट के सारे जो टूल्स हैं वो सारे हो गए फिनिश। अब मैं क्या करूं? मुझे डायरेक्टली क्लिक नहीं करा तो मेरे मन में थॉट आता है कि मैं इनडेफिनेट लगा दूं, विच इज ओके। ऊपर नीचे cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करते, ये हमारा नोन फॉर्मेट है, tan x को t ले लेते हैं। तो अब सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग बात है, हमने पहले कभी किसी क्वेश्चन में ये डिस्कशन नहीं करी। तो इस क्वेश्चन को भी एज अ थ्योरी ध्यान में रखना बहुत काम की बात है, और अच्छे अच्छे बच्चों को पता नहीं चलती। ये हमें पूरी क्लैरिटी में ये बात समझ में आनी चाहिए जो अब सुन रहे हैं। यहां पर लाने के बाद अगर मान लो मैं ऊपर नीचे cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करूं, यहां पे secant स्क्वायर एक्स बन जाएगा, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर t स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स बन जाएगा। tan x को t लेंगे तो क्वाड्रेटिक बनेगी, हो जाता। गड़बड़ क्या है कि जब tan x को यहां पे t लोगे, जब x को डालोगे 0 तो tan 0 कितना हो जाएगा 0, जब x को डालोगे पाई तो tan पाई भी कितना हो जाएगा 0। तो इस इंटीग्रेशन की जो लिमिट्स हैं वो ये लिए जाने पे लोअर और अपर लिमिट एक्चुअली दोनों 0 आ जा रही है। तो इंटीग्रेशन का आंसर कुछ मर्जी आ जाए, जब अपर और लोअर लिमिट डालोगे तो दोनों टर्म्स कैंसिल ही हो जाएंगी, तो फाइनल आंसर 0 आएगा। तो इस क्वेश्चन में जो इंटरेस्टिंग बात थी, जो हमने अब से पहले कभी नहीं सुनी और जो हम अब के बाद नहीं भूलेंगे, वो ये कि इस वाले सवाल में इस मोमेंट पे tan x को t लेना गलत था। बहुत इंटरेस्टिंग बात है, इसको समझना। इस जगह पे tan x को t लेना एक्चुअली गलत था। क्यों गलत था? क्योंकि एक्चुअली जो t है, t को सोचो, इट इज अ कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल, t है, सिंपल t है, t की वैल्यू क्लियर है, कुछ मर्जी t डालते रहो, आंसर आता रहेगा। बट tan x बिटवीन 0 से पाई was actually getting broken at the point π/2। tan x का π/2 पे ग्राफ नोटिस करो, क्लियर है, वो π/2 पे लेफ्ट हैंड साइड से देखो वो इन्फिनिटी बनता है, राइट हैंड साइड से देखो वो माइनस इन्फिनिटी बनता है। तो इस क्वेश्चन में यहां पे π/2 वाले पॉइंट के होने की वजह से हम इस क्वेश्चन में यहां पे tan x को t नहीं ले सकते। बहुत काम की बात है, ये स्कूल की बुक्स में कई बार ये बात हमें नजर नहीं आ पाती। तो अब ये क्वेश्चन के थ्रू, और देखो बोर्ड में भी आया हुआ है, तो एक्चुअली उनकी रिक्वायरमेंट है कि एक बच्चे को ये बात आती हो, और अच्छे अच्छे बच्चों को नहीं आती। इस क्वेश्चन में tan x को t लेने में गड़बड़ कहां पे थी कि यहां पे हमने एक्चुअली एक कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल को एक डिसकॉन्टिन्यूअस वेरिएबल के साथ इक्वेट करा, और जो डिसकॉन्टिन्यूअस वेरिएबल है वो कैसे का है कि एक पॉइंट π/2 पे उसकी लाइफ में कितना बड़ा जंप आ रहा है। π/2 पे लेफ्ट हैंड साइड पे ग्राफ क्या बनता है, इन्फिनिटी, राइट हैंड साइड पे ग्राफ क्या बनता है, माइनस इन्फिनिटी। तो बहुत क्लियर मिस्टेक है, इसको हम t लेके वी आर एक्चुअली क्रिएटिंग अ बिग ब्लंडर। तो ये गड़बड़ थी इस क्वेश्चन में। तो अब इसका करें क्या? तो बहुत रास्ते हैं, वो सुनो, बहुत काम की बात है। एक रास्ता ये है जो कि स्कूल की बुक्स में इन जनरल उन्होंने कॉमनली करा होता है, वो ये कि हम भी वैसे करेंगे, पर हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें गलती tan x को t लेने में क्यों हुई। क्योंकि इन लिमिट्स के बीच में एक पॉइंट आया π/2 जहां पे tan x वाला फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस हो रहा है। सो दैट इज द जगह जहां पे कि इस वाले क्वेश्चन में मिस्टेक हो रही है। तो अब करें क्या? तो हमने नोटिस करा कि इस वाली टर्म में x की जगह
पाई माइनस एक्स डाले जाने पे आंसर सेम आ रहा है। तो अगर इसका आंसर सेम आ रहा है तो उसमें 0 से 2a वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर वो करी तो ये बन गया 2 टाइम्स ऑफ 0 से a, इसको डायरेक्टली 2 टाइम्स ऑफ 0 से पाई बाय 2 बना लिया, फिर इसको सीकेंड स्क्वायर एक्स टैन एक्स में कन्वर्ट कर लिया। अब जब टैन एक्स को t लेंगे तो अब ठीक है, अब ठीक है। क्यों ठीक है? क्योंकि अब जब टैन एक्स को t लेंगे तो अब 0 से पाई बाय 2 के बीच में तो टैन एक्स एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। तब जो बीच की जो गड़बड़ थी वो बड़ी इंटरेस्टिंगली ठीक हो गई। इस पॉइंट को नोटिस करो, ध्यान में रखना, अपने माइंड में डालो कि हाँ मुझे पता है कि यहाँ पे टैन एक्स को t लेने में एक्चुअली गलती क्या हुई। तो इसको बिल्कुल ध्यान में रखना, बड़े बढ़िया क्वेश्चंस में ये पॉइंट फंसेगा और बच्चों को पता भी नहीं चलेगा कि उन्होंने गलती कहाँ पे करी। अब टैन एक्स को t डालोगे, अब सब कुछ ठीक हो गया। सिंपली जब टैन 0 टैन एक्स को t डालोगे तो ये 0, जब x को डालोगे पाई बाय 2 तो ये इन्फिनिटी। उसके बाद कोई स्किल नहीं, सिंपली उसके बाद b स्क्वायर कॉमन ले लिया, ये a स्क्वायर बाय b स्क्वायर बन गया, ये t स्क्वायर बन गया। ये तो फॉर्मूला है 1/a टैन इनवर्स ऑफ x बाय। उसमें हमने x को डाला, t को डाला इन्फिनिटी, पाई बाय 2 आ गया। तो डायरेक्टली ये क्या था, 2i था, ऐड करके बनाया था हमने। तो डायरेक्टली ये टर्म हमने दोनों को ऐड करके बनाई थी, तो दिस वाज 2i। तो 2i बना पाई स्क्वायर बाय ab, वहां से i आ गया पाई स्क्वायर बाय 2ab। ये था एक्चुअली इसका राइट सेंस। इसी क्वेश्चन में एक बात और सुनो, और बड़ी काम की बात है। इसी क्वेश्चन में अगर मान लो किसी ने इसको ऐसे ब्रेक करा होता, और इसको भी नोटिस करना, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। इसी क्वेश्चन में अगर मैं इसको ऐसे ब्रेक कर लेता, 0 से पाई बाय 2 पूरी टर्म प्लस पाई बाय 2 से पाई। अगर मान लो इस क्वेश्चन को अगर मैं ऐसे ब्रेक कर लेता, तो हमने कर लिया कंप्लीट क्वेश्चन, 0 से 2a वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करी, इसको कर लिया सॉल्व। और अब अगर मैं इन दोनों पार्ट्स में tan x को अलग अलग t डालता, तो इस वाले पार्ट में tan x को t डाले जाने पे इसकी लिमिट बनती 0 से इन्फिनिटी। देखो पाई बाय 2 पे हम लोग tan x की लेफ्ट हैंड लिमिट देखते हैं, वो क्या बनती है, इन्फिनिटी। और इधर वाले पार्ट में ये पाई बाय 2 से पाई है। इधर वाले पार्ट में अगर मैं इसको माइनस इन्फिनिटी से 0 ले लेता, इधर वाले पार्ट में अगर मैं इसको माइनस इन्फिनिटी, जब x अप्रोच करेगा पाई बाय 2 को राइट हैंड साइड से, तो जो उसकी लिमिट बनेगी दैट वुड बी माइनस इन्फिनिटी। तो इसलिए जो इस वाले पार्ट में अगर मैं इसको माइनस इन्फिनिटी से 0 कर लेता हूं, यहां अगर मैं माइनस इन्फिनिटी लिख देता, तो ये क्वेश्चन तब ये ऐसे भी सॉल्व हो सकता था। बहुत काम की बात है, बुक्स में या कहीं भी इस टॉपिक को करा, कुछ भी अगर इसके माइंड में, हमारे माइंड में कोई भी और इंप्रेशन है, या हमारे साथ वाले किसी दोस्त को भी अगर ये बात नहीं पता, तो हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, हमें ये एग्जैक्टली ऐसे पता होना चाहिए। तो जब हम बुक्स में देखते हैं ना कि उन्होंने इसको ये बना दिया, तो हमें पता नहीं चलता क्यों बना दिया। मेरे मन में थॉट आता है कि डायरेक्टली इसका आंसर 0 क्यों नहीं है, तो हमारे पास जवाब होना चाहिए कि इसका आंसर एक्चुअली 0 क्यों नहीं है। क्यों? क्योंकि tan x को t लेना वॉज अ मिस्टेक इन दिस पार्ट। तो स्कूल में बच्चों को देखना कि वो इस बात पे बिल्कुल, अगर साथ वाले दोस्त को फंसा भी दोगे ना, तो वो हमेशा कंफ्यूजन में रहेगा कि ये कैसे हो गया। तो हमें पता होना चाहिए कि एक्चुअली इसका सही रीज़न क्या है, इसको बिल्कुल ध्यान में रखना। अब नेक्स्ट देखते हैं। देखो बड़ा कम स्किल था, पर अब हमने खुद इंप्लीमेंट करना था। हमें किसी ने ये टर्म दी, ये भी एक्चुअली बहुत साल पहले IIT में आया हुआ है, बोर्ड में ये बाद में आया। हमें किसी ने ये टर्म दी, तो अब पहला थॉट मेरे माइंड में क्या आता, डायरेक्टली कुछ हो नहीं रहा, कोई प्रॉपर्टी नहीं लग रही, तो पहला थॉट आता कि इसको सिंप्लीफाई करो। और इस सिचुएशन को देख के क्या ये क्लियरली क्लिक कर रहा है कि यहाँ पे x को tan थीटा डालो। क्यों? जैसे x को tan थीटा डालोगे ये बन जाएगा 1 + tan स्क्वायर थीटा विच इज सेकंड स्क्वायर थीटा, साथ में ऊपर भी सेकंड स्क्वायर थीटा d थीटा ही आ गया। तो सेकंड स्क्वायर थीटा हो गए कैंसिल। x को डाला tan थीटा, जब x 0 तो थीटा 0, जब x 1 तो थीटा पाई बाय 4। तो ये क्वेश्चन ये बन गया 0 से पाई बाय 4 log 1 + tan थीटा। ये रिकॉल करो, ये तो हमने पहले करा हुआ था। अब सिंपली हमने इसमें अप्लाई करी 0 से a वाली प्रॉपर्टी, ये बन गया log 1 + tan पाई बाय 4 - थीटा। इसको एक्सपांड करा 1 - tan थीटा अपॉन 1 + tan थीटा, एलसीएम लिया, तो ये टर्म सिंपल ये बन गई log 2 अपॉन 1 + tan थीटा। अब इन दोनों को हमने करा आपस में ऐड, तो 2i बराबर आ गया 0 से पाई बाय 4 log 1 + tan थीटा कैंसिल हो गया, अकेला log 2 बचा। log 2 कांस्टेंट है, उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, x log 2, लिमिट पुट करी वो आ गया पाई बाय 4 log 2, वहाँ से i आ गया पाई बाय 8 log 2। तो बहुत सिंपल था, पर हमसे खुद से होना चाहिए था। अब नेक्स्ट करो। ये भी एक्चुअली पिछले क्वेश्चन का ज़्यादा इजी वर्जन ही था। अगर मान लो सिंपली हमने डाला x को tan थीटा,
तो dx हो गया सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। टर्म क्या बनी, सिंपली 0 से π/2, लिमिट क्या बनी 0 से π/2, ये बन जाता log ऑफ tan थीटा डी थीटा। 1 + tan स्क्वायर थीटा 1 + tan स्क्वायर थीटा सेकेंड स्क्वायर थीटा हो गया कैंसिल, ये बनी टर्म। अब इसको देखते ही माइंड में क्या इंप्रेशन आता कि इसमें 0 से a वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करो, तो ये बन गया log tan π/2 माइनस थीटा विच इज log ऑफ cot थीटा। और ये लिखते ही हमें क्लैरिटी है कि हमारा क्वेश्चन फिनिश हो गया। इन दोनों को ऐड करो, log tan थीटा प्लस log cot थीटा बन गया log tan थीटा इंटू cot थीटा विच इज 1, एंड log 1 कितना होता है 0, तो 2i आ गया 0, वहाँ से i आ गया 0। तो बहुत सिंपल था ये भी। अब नेक्स्ट करो। अब एग्जैक्टली सेम पैटर्न पे एक्चुअली IIT में क्वेश्चन आया था। अब इसका सेंस समझना, अगर मेरे मन में ये थॉट आया कि मैं इसको डायरेक्टली एक्सपैंड करके करना शुरू कर दूं तो कितना टाइम बर्बाद होता। तो इसमें पहली टेम्पटेशन ये बननी चाहिए थी कि इस पाई प्लस एक्स का नाम रख दो टी। तो जब x है -3π/2 ये बन गया -π/2, जब x है -π/2 तो ये बन गया π/2। dx बराबर आ गया dt के, ये बन गई टर्म -π/2 से π/2। साइन स्क्वायर पाई प्लस एक्स हो गया t, तो ये 2π + x विच इज सेम है साइन स्क्वायर एक्स, और प्लस अलग से डायरेक्टली साइन स्क्वायर टी और अलग से t का क्यूब, ये बनी एक्सप्रेशन। तो अब ये बनाते ही हमें क्लियरली दिखता है कि जो टी क्यूब वाला जो पार्ट है ये तो ऑड फंक्शन है, -a से a तक इसका इंटीग्रेशन 0। जो साइन स्क्वायर टी है ये सिंपली बन गया 0 से π/2 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर टी विच इज 1 - cos 2t। ये करना था एक्चुअली हमने। तो सिंपली जो ये क्वेश्चन था वो ये सब्स्टिट्यूशन करते ही एक्चुअली यहाँ तक आ गया। अब इसका इंटीग्रेशन क्या बन गया, 1 का इंटीग्रेशन तो बन गया सिंपली t, वो आ गया π/2, -cos 2t का इंटीग्रेशन हो गया sin 2t/2। इसमें लिमिट्स डालनी है हमने 0 से लेके π/2 तक। तो जब इसमें π/2 डालोगे तो ये 0, जब इसमें 0 डालोगे तो भी 0, तो आंसर क्या बना π/2। ये था इसमें काम। जो बच्चा गलत डायरेक्शन में जाता वो एक्चुअली इसको एक्सपैंड करने लग जाता। तो सारा जो प्रोसेस था वो एक्चुअली ये स्टेप था। और सेम प्रोसेस कभी अब आया है रिसेंट ईयर्स में IIT में। अब एग्जैक्टली ऐसे ही ये नेक्स्ट क्वेश्चन करो। अब देखो डायरेक्टली देख के हमारे माइंड में टर्म ब्लॉक होती, क्या करें, कोई प्रॉपर्टी नहीं लग रही, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। पहला काम इसका मतलब एग्जामिनर वांट्स कि हम इसको सिंप्लीफाई करें। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करते हैं, इंडेफिनिट में कोई प्रॉपर्टी तो लग नहीं रही डेफिनेट की, तो x को डाला, क्लियरली x को डाला a sin थीटा या a cos थीटा, हमारी मर्जी थी। अगर x को लिया a sin थीटा तो dx बन गया a cos थीटा d थीटा। अब x को जब 0 डालोगे तो थीटा हो गया 0, जब x को a डालोगे तो sin थीटा 1, मतलब थीटा हो गया π/2। तो ये क्वेश्चन ये बन गया सिंपली a sin थीटा a cos थीटा, a कॉमन आके कैंसिल हो गया, cos थीटा अपॉन sin थीटा प्लस cos थीटा, इसका नाम रखा i। इसी में अब अगर हम लोग प्रॉपर्टी अप्लाई कर दें 0 से a वाली, तो मैं दिखता है ये बन गया 0 से π/2 cos π/2 माइनस थीटा विच इज sin थीटा, ये बन गया sin थीटा a cos थीटा, मतलब डिनोमिनेटर सेम। और क्या विजिबल है कि हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इन दोनों को अगर ऐड करा दिया जाए तो 0 से π/2 डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर में sin थीटा प्लस cos थीटा, डिनोमिनेटर भी सेम, दोनों कैंसिल होके आ गया 1 का इंटीग्रेशन डायरेक्टली x थीटा मतलब वैल्यू डाली तो आ गया π/2 और i बन गया π/4। तो एक्चुअली काम उसके बाद बहुत सिंपल था, पर करना था हमने, आप अपने हाथ से लिख के देखना था और बहुत सिंपल था। अब नेक्स्ट करो। अब देखो सेंस क्या था, हमें टर्म गिवन थी 0 से पाई log 1 + cos x। एक थॉट मेरे माइंड में आता कि इसको cos स्क्वायर 2 cos स्क्वायर x/2 बना दूं, उससे भी कहानी बन सकती थी। पर अगर मान लो इसमें सिंपली 0 से a वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करते, इसका नाम रखा i, तो बन गया 1 + cos π - x। वो क्या होता है -cos x, तो सिंपली वो बन गया 1 - cos x। अगर इन दोनों को ऐड कर दें, क्यों ऐड करें, क्योंकि इस क्वेश्चन को देखते ही कहीं ना कहीं माइंड में ये थॉट आता है कि log ऑफ sin x वाली कहानी है जो हमने करी। अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो ये क्या बन गया log 1 + cos x प्लस log 1 - cos x विच इज log 1 - cos स्क्वायर x। दोनों को ऐड कराते ही विच इज log sin स्क्वायर x, तो डायरेक्टली टर्म बन गई ये। अब sin स्क्वायर x का ये 2 आ गया बाहर, तो 2 और 2 हो गए कैंसिल। तो मेरा क्वेश्चन ये बन गया, ये 2 और 2 हमने कैंसिल कर दिए, तो i आ गया 0 से पाई log ऑफ sin x। पर हमें क्या आता है 0 से π/2, तो ये हमें दिखा साफ साफ कि 0 से 2a वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करो। तो हमने 0 से 2a वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करी, तो ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ 0 से π/2 log ऑफ sin x। तो i अब इसकी वैल्यू हम जानते थे,
ये है डायरेक्टली -π/2 log 2, ये हमने याद रखा हुआ है, इसकी वैल्यू हमने डाली, ये बना अपना कंप्लीट फाइनल आंसर। तो बहुत सिंपल था, पर हमें बिल्कुल क्लैरिटी में इस आंसर तक राइट पहुंचना था और बहुत ईजी था। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी बहुत ईजी है, बस स्टेप वाइज उसको राइट तरीके से तोड़ना बहुत ईजी है। अब ये करो। अब देखो सारी कहानी एक्चुअली क्या आती है कि हम इसको ब्रेक कर पाएं। क्या गिवन है, e की पावर -1, मतलब 1/e से लेके e² तक। तो अब था क्या, मॉडुलस। तो मॉडुलस में हमें सोचना कैसे चाहिए कि मॉडुलस के जो अंदर लिखा हुआ है वो कब नेगेटिव और कब पॉजिटिव है। क्यों, क्योंकि अगर वो नेगेटिव है तो हम मॉडुलस हटा के उसके बाहर एक माइनस साइन लगा देंगे, और अगर वो पॉजिटिव है तो एज इट इज मॉडुलस हटा देंगे, सिंपल सी बात। तो अब हमने सोचा कि हो क्या रहा है, log x/x, x तो हमेशा पॉजिटिव है, 1/e से लेके e² तक x तो हमेशा पॉजिटिव है। log x के बारे में सोचो, log x का हम ग्राफ जानते हैं, इस ग्राफ में हमें क्लैरिटी है कि ये 1 के आगे तो log x पॉजिटिव है, 1 से पहले नेगेटिव है, और जो 1/e है वो 1 से छोटा नंबर है। तो हमें समझ में आ गया कि इस क्वेश्चन को तोड़ें कैसे। 1/e से 1 तक जब log x नेगेटिव है तो इसको ब्रेक करो और बाहर लगा दो माइनस साइन, मॉड हटाया तो। फिर 1 से लेके e² तक log x भी पॉजिटिव, x भी पॉजिटिव, तो ये टर्म एज इट इज ब्रेक हो गई। इस क्वेश्चन में जो मेन टास्क था वो एक्चुअली ये स्टेप था, उसके बाद कोई ट्रिक नहीं। अब log x का डेरिवेटिव क्या है, 1/x, तो ये fx इंटू f' लिखा हुआ है, ये भी वही है। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, fx का होल स्क्वायर बाई 2, तो डायरेक्टली आ गया माइनस बाहर, log x का होल स्क्वायर बाई 2, 1 से 1/e प्लस log x का होल स्क्वायर बाई 2, 1 से लेके e²। अब केवल लिमिट डालो, यहाँ पे हमने डाला 1 पहले, माइनस बाहर रखा, तो log 1 0 होता है, माइनस फिर हमने डाला 1/e, log 1/e कितना होता है, -1, उसका स्क्वायर बन गया 1/2, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये बन गया 1/2। सिंपली यहाँ पे e² डालो, log e² कितना होता है 2, तो 2 का स्क्वायर 4/2 विच इज़ 2, तो अपना आंसर बन गया 5/2। तो बहुत सिंपल था, बस हमारी प्रोसेसिंग एग्जैक्टली ऐसे होनी चाहिए थी। अच्छा, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी कभी बहुत साल पहले IIT में आया है, तो उसको कैलकुलेट करके, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पूरा करके उसका जवाब बनाना, टाइम स्पेंड करना। अभी ये करो। देखो है एक्चुअली अभी क्वेश्चन NCERT में भी, पर एक्चुअली ये पहली बार कभी IIT में आया था बहुत साल पहले। तो अब काम की बात क्या थी कि हमारी क्लैरिटी हो कि इसको तोड़े कैसे, वही काम था एक्चुअली। तो x के बारे में सोचो, हमने पता करना है कि मॉडुलस के अंदर वाली जो एक्सप्रेशन है वो कब नेगेटिव और कब पॉजिटिव है, तो उसको तोड़ते हैं हम लोग। x के बारे में सोचो, -1 से लेके 0 तक x नेगेटिव है। sin πx के बारे में सोचो, कैसे सोचें, जब x को डालो -1 तो sin के अंदर एंगल क्या बना, -π। जब x को डालते हैं हम लोग 3π/2 तो sin के अंदर एंगल क्या बना, 3π/2। तो सिचुएशन sin का ग्राफ कुछ ये ग्राफ है, ये sin का ग्राफ है 0 से π, और फिर ये π से लेके 3π/2। यहीं तक हमें मतलब है, इसके आगे हमें जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इंटरवल ही यही था। तो अब हमने एक बात नोटिस करी कि -π से लेके 0 तक, मतलब जब x वेरी करता है -1 से लेके 0 तक, x जब वेरी करता है -1 से लेके 0 तक, तो जो sin πx है वो नेगेटिव बनेगा। क्यों, क्योंकि sin के अंदर वाला जो एंगल है वो वेरी कर रहा है -π से 0, उतनी रेंज में sin का आंसर कैसा है, नेगेटिव। और x भी कैसा है, x भी नेगेटिव है, -1 से 0, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव कैसा हो गया, पॉजिटिव। मतलब -1 से लेके 0 तक ये टर्म जो अंदर लिखी है मॉडुलस के अंदर, ये पॉजिटिव है। तो -1 से लेके 0 अगर हम इसको ब्रेक करते तो सिंपली हम x sin πx लिखते, हम मॉडुलस एज इट इज हटा देते। अब उसके बाद सोचो, अब 0 के बाद x तो पॉजिटिव ही है, sin πx जब x वेरी करेगा 0 से लेके 1 तक, तो sin πx का जो एंगल है वो वेरी करेगा 0 से π तक, साइन कैसा है, पॉजिटिव। तो 0 से लेके 1 तक हमें दिखा कि ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो टर्म मिला के पॉजिटिव बनी, तो हम मॉडुलस को एज इट इज हटा सकते हैं। तो सिंपली x sin πx बना एज इट इज प्लस का। 1 के बाद क्या होता कि x तो अभी भी पॉजिटिव है, पर जब x वेरी करेगा 1 से लेके 3/2 तक, तो साइन के अंदर वाला एंगल वेरी करेगा π से लेके 3π/2। उतने इंटरवल में अब साइन कैसा आ गया, नेगेटिव, तो टर्म मल्टीप्लाई होके हो गई नेगेटिव। तो क्या हमें समझ में आता है कि इसको ब्रेक करना चाहिए था -1 से लेके 1 तक, जिसमें ये पॉजिटिव है, और फिर 1 से लेके 3/2 तक, जिसमें ये नेगेटिव है। तो इस क्वेश्चन में जो मेन टास्क था पहला, वो ये स्टेप था। अब क्या करें, ये क्वेश्चन इसमें भी, इसके बाद भी अभी कंप्लीट नहीं हुआ। डेफिनेट ने क्या करा
कि इसको ब्रेक करवा दिया। अब यहाँ तक इसको ब्रेक करने के बाद अब काम क्या था, इसको इंटीग्रेट करना। कैसे करते हैं, बाय पार्ट से। सिंपली ये हो गया फर्स्ट फंक्शन, ये हो गया सेकेंड फंक्शन। तो इसको अब क्या करा कि इसको डायरेक्टली, भाई मैं इसमें क्या करता कि इतने को एक बार बाय पार्ट से सॉल्व करके बना लिया, इतने को बाय पार्ट से इंटीग्रेट करा, वो ये बन रहा है, इसका इंटीग्रेशन ये बन रहा है। एक बार इसमें 1 से -1 डाल दो, माइनस फिर इसी में अलग से 1 से 3/2 डाल दो। तो सिंपली पहले इसमें एक बार 1 डाला, वो जो टर्म बनी वो लिख ली। देखो जब इसमें 1 डालोगे तो cos पाई बनेगा, विच इज़ -1, माइनस 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 1 वो हो गया 1/पाई। इसमें x में 1 डालोगे तो साइन पाई क्या बनता 0, इसलिए वो वैनिश हो गया। x को -1 डालो, ये आ रहा है, इसमें -1 डालोगे तो ये 0 आ जाएगा। तो इसका जवाब ये बना। ऐसे ही हमने यहाँ पे 3/2 डाला तो cos 3π/2 कितना बनता है 0, यहीं से बस आंसर आया। फिर इसमें 1 डाला, उससे यहाँ पे आंसर आया। तो जो फाइनल आंसर बना वो आ गया 2/π प्लस 1/π विच इज 3/π प्लस 1/π²। तो अगर इस क्वेश्चन में अगर हम कंप्लीट आंसर नहीं बना पाए तो एक्चुअली पॉज करके इसको कंप्लीट करके आगे बढ़ना, भागना मत अभी क्लास में, मतलब जबरदस्ती की स्पीड ना दिखाना। यू हैव टू कंप्लीटली सॉल्व दिस क्वेश्चन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वाई? बिकॉज इट वॉज इन्वॉल्विंग कैलकुलेशंस विच आर नीडेड टू बी डन बाय आवरसेल्व्स। वो करोगे। इस क्वेश्चन का आंसर अपने हाथ से बनाओ, फिर नेक्स्ट पे चलो। अब देखो इसको कैसे हैंडल करते हैं। डायरेक्टली नई टर्म आई, हम बिल्कुल नहीं हिलते, हमें क्लैरिटी में समझ में आता है कि कोई ट्रिक नहीं है इसमें, अब डायरेक्टली इंटीग्रेट तो करेंगे नहीं। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करें, एक थॉट क्लियरली माइंड में आता कि अगर इसका नाम रख लें हम i, तो i इज ऑल्सो इक्वल टू, इसमें प्रॉपर्टी अप्लाई कर दें a से b वाली। ऑड फंक्शन ये है नहीं, है -a से a पर नहीं आ रहा ऑड फंक्शन। x की जगह अगर हम a प्लस b माइनस एक्स अगर डालते हैं तो ये बन जाता है साइन माइनस एक्स विच इज माइनस साइन एक्स, कॉस माइनस एक्स विच इज कॉस एक्स। तो ये कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स बन गया। अब अगर इन दोनों को ऐड करा दें तो हमें क्लैरिटी है कि 2i आ गया -π/4 से π/4 log cos x प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, वो आ गया log cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स विच इज log cos 2x। ये बनी एक्सप्रेशन। अब ये देख के मेरे माइंड में क्लियरली ये थॉट आना चाहिए कि ये तो log sin x जैसी टर्म बनने वाली है, बिल्कुल वैसे का डिजाइन बनने वाला है। log sin x 0 से π/2, log cos x 0 से π/2, वो हमें पता है कि -π/2 log 2 होता है। तो अब हमने वो कहानी बनाने की कोशिश करी। वैसे पहली बात नोट करो कि ये डायरेक्टली इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन है तो इसको ट्वाइस ऑफ 0 से π/4 लिख लेते हैं। ये बन गया 2 टाइम्स ऑफ 0 से π/4 log ऑफ cos 2x dx। ये फंक्शन इवन बना, x की जगह -x डालो, सेम आंसर आ रहा था। तो 2 और 2 तो हमने ये कर दिए कैंसिल। तो i इज इक्वल टू दिस। अब ये 0 से π/4 है, बहुत ध्यान से सुनना। अब जब इस टॉपिक में अच्छे क्वेश्चंस करोगे ना, अल्टीमेटली जब आगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे तो बहुत नई तरह की गेम इसमें प्ले करेंगे। तो उन सारे क्वेश्चंस में बड़ी इंपॉर्टेंट जो अंडरस्टैंडिंग है उसको अभी से पकड़ो कि हमें वो बहुत बार इंटीग्रेशन की लिमिट्स पे प्ले कराते हैं। तो अब मेरा फोकस है कि इसकी लिमिट किसी तरीके से 0 से π/2 बन जाए, तो फिर ये मेरे लिए एक नोन टर्म बन जाएगी। तो वो बनाने के लिए मुझे देखा कि अगर मैं इस 2x को t डालता हूँ तो जब मैं x को 0 लूँगा तो दिस वुड बी 0, जब x को π/4 डालेंगे तो t वुड बी π/2। तो ये मेरे लिए फ़ायदे की बात है। क्यों? क्योंकि इसकी लिमिट 0 से π/2 करके वो मेरे एक नोन फॉर्मेट में कन्वर्ट हो रहा है। dx आ गया सिंपली dt/2, मेरी टर्म बन गई हाफ ऑफ 0 से π/2 log cos t dt एंड दिस इज व्हाट i। और ये याद करो, ये तो हमें आता है, ये तो सिंपली log ऑफ sin x वाली टर्म ही बन गई। तो ये आ गया हाफ ऑफ -π/2 log 2 विच इज -π/4 log 2। ये है कंप्लीट आंसर, ये बना अपना कंप्लीट आंसर। और नोटिस करो कि जो फॉर्मेट था इट वाज सो सिंपल। ये था इनिशियल क्वेश्चन। वैसे इसी क्वेश्चन में एक थॉट ये भी होता, अगर वैसे करा वैसे भी हो जाता कि इसको हम सिंपली इसको सिंगल टर्म बना लें। कैसे? इसको √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करें और इसको √2 टाइम्स ऑफ sin x प्लस π/4 बना लें, फिर उसको तोड़ लें। तो अगर वो थॉट से भी अगर हम करते तो उससे भी हो जाता। फिर sin x प्लस π/4 जो सेकंड वाली टर्म बनती उसमें उसका नाम t रख लेते, फिर वो भी यही एंड वाली स्टोरी सेम बन जाती। पर हमारा पूरा सोचने का तरीका करेक्ट होना चाहिए, दिस इज द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। अब नेक्स्ट करो। अब देखो इसमें सोचते कैसे, और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है इन लाइनों को समझना शुरू करना।
और ये ना ये डायरेक्टली कहीं लिखा नहीं हुआ पर बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। कभी भी अगर दो इंटीग्रेशंस को आपस में कंपेयर करना हो, कभी भी अगर दो इंटीग्रेशंस को आपस में कंपेयर करना हो तो उनकी लिमिट्स को सबसे पहले ध्यान में रखना कि उनकी लिमिट सेम होनी चाहिए। तो इसको हम लोग कैसे बोलेंगे कि उनकी दीवारें सेम होनी चाहिए, तभी वो आपस में जुड़ सकेंगे। तो ये बहुत इंटेलिजेंट स्टेप है और बहुत बढ़िया क्वेश्चंस में लगता है ये। इस क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट में भी ऐसे ही सोचेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, याद रखना पहले से हिंट दिया नेक्स्ट के लिए। इस क्वेश्चन में अब हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे दिखा कि ये 0 से π/2 है, वो 0 से π/4 है, तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ये थॉट रहेगा कि हम इसको 0 से π/4 करें तब ये कंपेयर हो पाते। पर चलो देखते हैं। तो इसका नाम रखा i, तो i इज ऑल्सो इक्वल टू सिंपली 0 से a वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करी। ये क्या बना, f ऑफ x की जगह डालेंगे हम π/2 माइनस x, तो 2 मल्टीप्लाई करके वो बन जाएगा पाई माइनस 2x, और साइन पाई माइनस 2x क्या होता है, सेन साइन 2x। ये बना साइन π/2 माइनस x विच इज cos x dx। तो ये टर्म ये बन गई, इन दोनों को ऐड करा तो 2i आ गया, 0 से π/2 f ऑफ साइन 2x कॉमन, साथ में ये बन गया साइन x प्लस cos x dx। अब मेरा फोकस क्या है, मेरा फोकस है इसको ये बनाना किसी तरीके से। तो अब मेरे माइंड में थॉट क्या चलेगा कि एक तो पहली बात ये कि 0 से π/4 बने, वो है, साथ में यहाँ पे cos एक सिंगल टर्म बने। तो क्यों ना एक काम करें कि अब जानबूझ के इसको √2 से डिवाइड और √2 से मल्टीप्लाई कर लें। क्यों करें, √2 वहाँ पे है, देखो बन गया हमारा √2, साथ में ये आ गया √2 टाइम्स ऑफ 0 से π/2 f ऑफ साइन 2x। इसको लिख लें cos x cos π/4 प्लस sin x sin π/4 विच इज cos x माइनस π/4 dx। ये बन गई टर्म। तो ये क्वेश्चन एक्चुअली हम यहां तक ले आए, ये बन गई हमारी एक्सप्रेशन। अब यहां पे मुझे cos x चाहिए, सिंपल टर्म चाहिए। क्वेश्चन में नोटिस करो हमने क्या बनाना है, cos x। तो हम लोग बिल्कुल वैसे सोचेंगे, तो इस x माइनस π/4 का नाम रखा हमने t, ताकि कि सिंगल एक्सप्रेशन बन जाए। dx बन गया dt, और लिमिट्स हमारी चेंज हो गई, 0 डाल के माइनस π/4 से π/4, √2 माइनस π/4 से π/4। x की जगह हमने डालना है अब t प्लस π/4, तो यहाँ लिखो x की जगह t प्लस π/4, वो आ जाएगा साइन π/2 प्लस 2t विच इज cos 2t। तो ये बन गया f ऑफ cos 2t इंटू cos t dt, एंड दिस इज वॉट 2i। तो सिंपली मैंने x की जगह t प्लस π/4 यहाँ लिखा, डायरेक्टली ये साइन π/2 प्लस 2t बना विच इज cos 2t। तो हम क्वेश्चन का एग्जैक्ट डिजाइन बना गए, पर यहाँ पे 0 से π/4 है जो हमने प्रूव करना है, तो वो हमें दिखता है कि वो हो गया। सिंपली हमने इसको इसमें 0 से a वाली, इसमें माइनस a से a वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करी, ये इवन फंक्शन है, तो ये बन गया 0 से π/4 f ऑफ cos 2t इंटू cos t dt, और डायरेक्टली हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। 2 और 2 कैंसिल, यही प्रूव करना था। तो इस पूरे प्रोसेस को नोटिस करो कि इसको देखना या बोलना एक्चुअली हमने है कैसे, और अगर इसमें भी ब्लॉक हुए तो एक्चुअली ये करो, देखो क्लास में हो नहीं कि बिल्कुल हमने नेक्स्ट क्वेश्चन पे फटाफट भागना है। इस क्वेश्चन को अपने हाथ से फिर से लिख के कंप्लीट करके देखो खुद से। अब एक बार सुन लिया, अभी भी अगर इसको दोबारा बोल लोगे तो ही अपने आप आएगा। अभी ये सॉल्यूशन हमें लगता है कि हमने सुन लिया, अब हम नेक्स्ट टाइम कर लेंगे, नहीं होते, नेक्स्ट टाइम फिर से करने पे फिर फंस जाओगे। तो एक्चुअली पॉज करके इसको अपने हाथ से अब कंप्लीट करने की करो। अब अगर अभी भी कंप्लीट कर गए तो हमारे माइंड में तब इंप्रेशन बनेगा, अपने हाथ से लिखो। अब ऐसे ही नेक्स्ट करो, नेक्स्ट में भी लिमिट्स के बारे में सोचना, इंटरेस्टिंग है पर बहुत ईजी है। अभी ये करो, बहुत काम का क्वेश्चन है, इसको भी एज अ थॉट भी अपने माइंड में रखना। देखो सुनो, बिल्कुल समझो, पता है क्या कि हमें देखो प्रॉपर्टी सारी आती हैं, उसके बाद भी एग्जामिनर नए क्वेश्चन डाल के हमें ब्लॉक कर पा रहे हैं। तो हमने एग्जैक्टली ये सीखना है कि हमें कैसे फंसाया जाएगा। तो अब इस क्वेश्चन में काम की बात क्या थी कि आईआईटी में आया बहुत साल पहले, अब स्कूल की बुक्स में भी होता है, पर एक्चुअली क्वेश्चन पहले कभी आईआईटी में सब्जेक्टिव पेपर में आया था, और बहुत बार वो इस थॉट को यूज़ करवाते हैं। ये थॉट पकड़ो, हमें उन्होंने कहा कि फाइंड fx प्लस f1/x। fx तो ये है, f1/x में क्या होता, देखो अंदर कुछ चेंज नहीं होता, बस यहाँ पे जहाँ पे x है वहाँ पे 1/x आ जाता, ये बन जाती टर्म।
तो अगर इसको बनाने में भी कहीं गलती करी, कई बच्चे इसको लिखने में भी हेजिटेट कर जाते हैं, तो भी कोई ट्रबल नहीं, इसको पॉज करके इसके आगे ट्राई करो। देखो इस क्वेश्चन में यहां से ये बनाने के बाद मेरे माइंड में जो थॉट आता वो ये कि अब ये दोनों मेरे से ऐड नहीं हो रहे। एक बेसिक थॉट क्या आता कि इसको इंटीग्रेट करो, ये नॉन इंटीग्रेबल फंक्शन है, ये इंटीग्रेट ही नहीं हो रहा, तो इसलिए fx को अलग से सॉल्व करना पॉसिबल नहीं था। मतलब दोनों मिला के आपस में कुछ गेम बनती होगी। तो क्या करें, वो देखें कि एक्चुअली वो क्या है कहानी, कैसे ब्रेक करें। अब हमने इसको ट्राई करा कि देखते हैं इसमें क्या हो सकता है। तो हमें दिखा कि प्रॉब्लम क्या है कि ये दोनों ऐड क्यों नहीं हो पा रहे। और ये लाइन याद रखना, क्योंकि ये 1 से x है, वो 1 से 1/x है, तो इन दोनों की लिमिट्स मेरे से आपस में अगर लिमिट सेम होती, मान लो ये भी 1 से 3 होता, ये भी 1 से 3 होता, तो हम इंटीग्रेशन 1 से 3 कॉमन ले लेते और दोनों को आपस में ऐड करा देते। यहाँ गड़बड़ क्या है कि ये 1 से 1/x है। तो एग्जैक्टली याद रखना कि बहुत बढ़िया क्वेश्चंस में वो डेफिनेट में प्ले करवाते हैं लिमिट्स को लेके। तो इस थॉट को कहीं देखो, हम लोग को स्कूल के सिलेबस में, रेगुलर सिलेबस की बुक्स में, बोर्ड में वो इस बात पे उतना ब्लॉक नहीं करेंगे, पर हमें पता होना चाहिए कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जिसको हम ध्यान में रखेंगे। हमने अब दिमाग लगाया कि ऐसा क्या करें जिससे कि ये 1 से x बन जाए, लिमिट्स इसकी 1 से x बन जाए। तो इसकी लिमिट को 1 से x बनाने के लिए मैंने ये बहुत बड़ा स्टेप करा कि t को डाला 1/k। क्यों डाला? ताकि कि इसकी लिमिट 1 से x बन जाए। जब t को लेंगे 1 तो k आ जाएगा 1, जब t को लेंगे 1/x तो k आ जाएगा x, dt आ गया -1/k²। और ये करते ही क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसको एज इट इज रखते हैं, इसको देखते हैं इसमें क्या हो गया। ये बन गया log of 1/k विच इज -log k, ये बन गया 1 + 1/k -1/k², माइनस माइनस प्लस हो गया, k + 1/k बना, एक k कैंसिल हो गया, तो ये टर्म ये बन गई 1 से x log k, k × k + 1। अब वो सेम है 1 से x log t, t × t + 1, वो हमारी पहली प्रॉपर्टी थी। तो सिंपली इसको हम लोगों ने आपस में अकोमोडेट करा, इसको पढ़ लिया 1 से x log t, t × t + 1 dt, वो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी थी। तो बन गया 1 से x, ये भी 1 से x log t / t + 1 log t / t × t + 1, और क्वेश्चन इज डन। तो दिस इज fx + f1/x। अब log t / t + 1 कॉमन आ रहा है, एलसीएम लोगे ये t + 1 ऊपर नीचे कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, log t / t कॉमन आ रहा है, log t सिंपली t + 1 कॉमन था, t एलसीएम लेके एक एक्स्ट्रा बच गया, t + 1 ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, log t / t बचा, विच इज वॉट fx × f'। उसका इंटीग्रेशन fx का होल स्क्वायर बाय 2, लिमिट पुट कराई, ये बना अपना आंसर। तो ये IIT में कभी सब्जेक्टिव एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हमें ये जड़ समझ में आए कि हमने यहाँ पे जो करा वो क्यों करा। क्या करा इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, ये क्यों करा, इसकी लिमिट को सेम करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग है। तो ओनली फॉर बोर्ड्स हमें ये हमारे लिए उतनी बड़ी स्ट्रगल नहीं होगी, पर आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सारी गेम ही यही है। हमें समझ में आए, अगर पहले से हम रेडी होंगे तो कल को हम उन सारे क्वेश्चंस को ज़्यादा इजीली अटैक कर पाएंगे। तो इस थॉट को कहीं ना कहीं अपने माइंड में बिठा के रखो। तो चलो, अब उन्होंने ये पूछने के बाद fe + f1/e पूछा, वो तो हो गया सॉल्व। सिंपली बस x की जगह अब यहाँ पे e डाल दो, तो log e कितना होता है 1, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 1/2 आंसर है। ये बना अपना कंप्लीट फाइनल आंसर जो पूछा गया था उसके बाद वाले पार्ट में। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो डेफिनेट में हमने बहुत जोर लगाया, प्रॉपर्टीज करी। अब देखो कई क्लासेस पहले हम लोग प्रॉपर्टीज कर चुके हैं, पर उसके बाद भी हम क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस करते गए, अपने आप को राइट तरीके से घिसते गए। यही काम है। जब अब और बुक से क्वेश्चन देखो तो बिल्कुल फोकस रखना कि हमारी क्लैरिटी यही है, इसके बाहर के क्वेश्चन नहीं बनेंगे। किसी भी और क्वेश्चन को ब्रेक करने की कैपेसिटी, उसको ब्रेक करने की क्षमता हमें डेवलप होनी चाहिए थ्रू दीज क्वेश्चंस। मेरे सामने कोई भी नया क्वेश्चन आएगा, मैं ये पैनिक नहीं करूंगा कि ये मैंने पहले करा नहीं हुआ। तो बच्चे ये गलती करते हैं कि मैंने ये नहीं करा हुआ। तो ऐसे थोड़ी हम लोग कोई एग्जाम क्लियर करते हैं। हमें पता होना चाहिए कि यही प्रॉपर्टीज़ हैं, इसके बाहर का और कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं कर सकते एग्जामिनर। पर इतने पे हमारा थॉट बहुत सॉलिडली रेडी होना चाहिए। दिस शुड बी द फोकस।